अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, आपका इस्तक़बाल है हमारे चैनल पे। आप सुन रहे हैं कुरान करीम की तफ़सीर और उसके साथ में कुरान करीम की तिलावत भी की जाएगी और उसका तर्जमा भी होगा। आप हज़रात गौर और ज़हन और फ़िक्र के साथ इसको देखें और सुनें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कुरान करीम की तफ़सीर का ये सिलसिला चल रहा है। इंशाअल्लाह इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा, कुरान से रिश्ता जुड़ जाएगा और अल्लाह का क़ुर्ब भी हासिल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सूरतुल फ़ातिहा से। सूरतुल फ़ातिहा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका तारुफ़ कर लेते हैं। सूरह फ़ातिहा न सिर्फ़ कुरान करीम की मौजूदा तरतीब में सबसे पहली सूरत है, बल्कि ये पहली वो सूरत है जो मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई। इससे पहले कोई सूरत पूरी नाजिल नहीं हुई थी, बल्कि बाद सूरतों की कुछ आयतें आई थी। इस सूरत को कुरान करीम के शुरू में रखने का मंशा बज़ाहिर यह है कि जो शख्स कुरान करीम से हिदायत हासिल करना चाहता हो, उसे सबसे पहले अपने खालिक़ व मालिक की सिफ़ात का एतराफ़ करते हुए उसका शुक्र अदा करना चाहिए और एक हक़ के तलबगार की तरह उसी से हिदायत मांगनी चाहिए। इसलिए कि बंदों को हमेशा हिदायत की दुआएं मांगते रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, आलिम हो या गैर आलिम हो, कोई भी हो, उसको हमेशा हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए। हदीस मुबारका में भी बहुत सारी फ़जीलतें और बहुत ज़्यादा तरग़ीब दी गई है हिदायत की दुआ मांगने के लिए। चुनांचे इसमें बंदों को वो दुआ सिखाई गई है जो एक तालिबे हक़ को अल्लाह से मांगनी चाहिए, यानी सीधे रास्ते की दुआ। इस तरह इस सूरत में सिरात मुस्तकीम या सीधे रास्ते की दुआ मांगी गई है। पूरा कुरान इसकी तशरीह है कि वो सीधा रास्ता क्या है। आइए तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फ़ातिहा मक्की है और इसमें 7 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अब इसका तर्जमा सुन लेते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमानिर्रहीम, जो सब पर मेहरबान, बहुत मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा, यानी हमें सीधे रास्ता दिखा, यानी सीधे रास्ते पर चला। सिरातल्लज़ीन अन्अमत अलैहिम, हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, उन लोगों के रास्ते पर न चला जिन पर तूने गज़ब नाजिल किया है, और न उनके रास्ते पर चला जो भटके हुए हैं। ये तो सूरह फातिहा का तर्जमा हो गया। अब कुछ तफसीर और तशरीह समझते हैं। अर्रहमान के बारे में जानते हैं। अरबी के कायदे से रहमान के माना है वो ज़ात जिसकी रहमत बहुत वसी, यानी एक्सटेंसिव हो, यानी वसी हो, यानी उसका फ़ायदा, यानी उस रहमत का फ़ायदा सबको पहुँचता हो। और रहीम के माना है वो ज़ात जिसकी रहमत बहुत ज़्यादा, यानी इंटेंसिव हो, यानी जिस पर हो, मुकम्मल तौर पर हो। अल्लाह ताला की रहमत दुनिया में सबको पहुँचती है, जिससे मोमिन यानी ईमान वाले, काफिर जो अल्लाह को नहीं मानते, सब फैज़याब होकर रिज़्क़ पाते हैं। अल्लाह ताला सबको पालते हैं और दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं। और आखिरत में अगरचे काफिरों पर रहमत नहीं होगी, लेकिन जिस किसी पर यानी मोमिनों पर होगी, मुकम्मल होगी, यानी नेमतों के साथ किसी तकलीफ़ का कोई शाइबा नहीं होगा। रहमान और रहीम के माना में जो ये फ़र्क है, उसको ज़ाहिर करने के लिए रहमान का तर्जमा सब पर मेहरबान और रहीम का तर्जमा बहुत मेहरबान किया गया है। अब आगे सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप किसी इमारत की तारीफ़ करें तो दर हकीकत वो उसके बनाने वाले की तारीफ़ होती है। मिसाल के तौर पर ताज महल है इंडिया में, तो ताज महल के बनाने वाले की तारीफ़ होता है। जिन शख्सियत ने इस ताज महल को, इस इमारत को बनाया है, उसकी तारीफ़ करते हैं लोग।
इसी तरह इस कायनात में जिस चीज़ की तारीफ़ की जाए वो बिल आखिर अल्लाह ताला ही की तारीफ़ है, इसलिए कि बनाने वाले को जो अक्ल और दिमाग और फ़हम व फ़िरासत दिया वह अल्लाह ताला ने ही दिया, इसलिए असल तारीफ़ का मर्जा अल्लाह ताला है। तमाम जहानों का परवरदिगार कहकर उसी तरफ इशारा किया गया है। इंसानों का जहान हो या जानवरों का, जमादात का जहान हो या नबातात का, आसमानों का जहान हो या सितारों, सैयारों और फरिश्तों का, सबकी तख्लीक और परवरिश अल्लाह ताला ही का काम है। और इन जहानों में जो कोई चीज़ काबिल तारीफ़ है वह अल्लाह ताला की तख्लीक और शान रुबूबियत के वजह से है। तीसरी आयत है मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक। तो रोज़े जज़ा का मतलब है वो दिन जब तमाम बंदों को उनके दुनिया में किए हुए आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। यूँ तो रोज़े जज़ा से पहले भी कायनात की हर चीज़ का असली मालिक अल्लाह ताला है, लेकिन यहाँ ख़ास तौर पर रोज़े जज़ा के मालिक होने का ज़िक्र इसलिए किया गया कि दुनिया में अल्लाह ताला ने ही इंसानों को बहुत सी चीज़ों का मालिक बनाया हुआ है। ये मिल्कियत अगरचे नाक़िस और आर्जी है, ये टेम्पररी कह सकते हैं और वक्ती तौर पर भी कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को बहुत सी चीज़ों का मालिक बनाया है, लेकिन ज़ाहिरी सूरत के लिहाज से मिल्कियत ही है। क़यामत के दिन जब जज़ा और सज़ा का मरहला आएगा तो ये नाक़िस और आर्जी मिल्कियतें भी ख़त्म हो जाएंगी। ये आर्जी मिल्कियतें और टेम्पररी मिल्कियतें जब तक इंसान ज़िंदा है उस वक्त तक उसकी मिल्कियत समझी जाती है, शरीयत के निगाह में भी और दुनियावी एतबार से भी उसकी मिल्कियत होती है, और वफ़ात पा जाने के बाद उसकी मिल्कियत ख़त्म हो जाती है। उस वक्त ज़ाहिरी मिल्कियत भी अल्लाह ताला के सिवा किसी की नहीं होगी, यानी आखिरत में। चौथी आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इस आयत से बंदों को अल्लाह ताला से दुआ करने का तरीक़ा सिखाया जा रहा है और उसी के साथ ये वाज़ेह कर दिया गया है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई किसी किस्म की इबादत के लायक नहीं। हर काम में हकीकी मदद अल्लाह ताला ही से मांगनी चाहिए, क्योंकि सही माना में कारसाज उसके सिवा कोई नहीं। दुनिया के बहुत से कामों में बाज़ औक़ात किसी इंसान से जो मदद मांगी जाती है वो उसे कारसाज समझकर नहीं बल्कि एक ज़ाहिरी सबब समझकर मांगी जाती है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह ताला हमें कुरान से निस्बत कायम कर दे और कुरान के अहकाम को अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में कुरान और सुन्नत पर चलने वाला बनाए और हमें हिदायत अता फ़रमाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें से जो बीमार हैं उनको शिफ़ा कुल्ली अता फ़रमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा,
और जो तंगदस्त हैं अल्लाह उनकी तंगदस्ती को दूर फरमा। अल्लाह हर एक की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, हर एक की जायज़ मक़ासिद हसना में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफ़ा अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरन।